हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन अरावली पर्वतमाला। जैसा कि हमने जब राजस्थान का वर्णन किया था तो 4 भागों में हमने राजस्थान को बांटा था। तो उसमें जो सेकंड स्टेप था वो हमारी अरावली पर्वतमाला का था, जिसे हम मध्यवर्ती है अरावली पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। कहां पर उपस्थित है तो देखिए, छोटा सा डायग्राम है राजस्थान का। यह आपका राजस्थान का मानचित्र है, जैसा भी है। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा था। पहला भाग जो था वो आपका मरुस्थल का था। दूसरा भाग, ये भाग जो था ये आपका था मध्यवर्तीय अरावली पर्वतमाला का। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, सेकंड नंबर का जो था वो आपका था पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और जो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर का था ये, ठीक है, ये भाग जो था ये था आपका दक्षिणी पूर्वी पठार का, जिसे हम हाड़ौती पठार के नाम से भी जानते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा भाग। ठीक है, तो 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो मध्यवर्तीय अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अरावली पर्वतमाला जो मध्यवर्तीय अरावली पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कार्य कब पुराना है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के अंदर किसी का नाम है तो पहले नंबर पे जो नाम आता है वो अरावली का ही आता है। इसकी हम बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, पहली बात। दूसरी बात करें, अरावली पर्वतमाला जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम, सबसे पुरानी, जिसे हम कहते हैं पर्वतमाला है। ठीक है, समय अनुसार हम कह सकते हैं, अगर मैं समय अनुसार की बात करूं तो सबसे पुरानी पर्वतमाला का नाम है वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की। अब इसका निर्माण कैसे माना जाता है तो मैं बता दूं आपको, जो अरावली पर्वतमाला है अवशिष्ट इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो पर्वत चट्टानों के अपर्दन क्रिया से हुआ था। ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे इसको, अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतमाला है क्योंकि इसका निर्माण किसके कारण हुआ था? पर्वतों के या चट्टानों के अपर्दन, चट्टानों के अपर्दन का मतलब होता है बहाकर ले जाना, अपर्दन के कारण हुआ था। ठीक है, और तीसरे नंबर की बात करूंगा मैं। तीसरे नंबर की बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे कि पहला तो हो गया ये प्राचीनतम है, पहला तो हो गया कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। दूसरे नंबर का हो गया ये प्राचीनतम, समय अनुसार सबसे पुराना, सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो अरावली है। इसको दिमाग में डाल लो, बिल्कुल डाल लो, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे मैंने बताया कि यह पर्वतमाला अवशिष्ट का मतलब होता है अपर्दन, कंकड़, पत्थर जो भी है उन पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण चट्टानों के अपर्दन से, मतलब चट्टानें टूट टूट के जा रही थी, फिर वो स्टोर हुई और इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसी में एक बात और जोड़ रहा हूं मैं, ये तो निर्माण की बात हुई। अब मैं बात करता हूं विस्तार की, किसकी? पर्वतमाला के विस्तार की, कि मध्यवर्तीय जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार कितना है। अगर मैं कुल लंबाई की बात करूं, संपूर्ण लंबाई की बात करूं पर्वतमाला की, तो इसकी लंबाई है
692 किलोमीटर। ठीक है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर मैं राजस्थान के अंदर, ये तो मैं ऑल ओवर बता रहा हूं आपको, लेकिन अगर मैं राज्य की बात करूं, हमारे राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई की बात करूं, तो इसकी ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई हम कह सकते हैं, औसत ऊंचाई जो है वो इसकी कितनी है? 930 मीटर। 930 मीटर औसतन मानी गई है कि इतनी तो है ही। तो इस तरीके से मैंने आपको निर्माण बताया और इस अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार के बारे में बताया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से जिले इस मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं और इसकी दिशा की बात करेंगे कि ये किस दिशा की ओर हमारी पर्वतमाला जो है अरावली की वो उपस्थित है। ठीक है, एक चीज जोड़ देता हूं, दिशा। देखिए, अगर मैं अरावली पर्वतमाला की बात करूं, देखिए ये हमारा मानचित्र है, इस तरीके से मानचित्र बनाएंगे अपन। ठीक है, देखिए हमने बताया यहां पर हमारी अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी दिशा की, तो दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह पर्वतमाला उपस्थित है। कैसे? देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कौन सा भाग है? ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम भाग है, तो इससे इधर की ओर जा रहे हैं अपन। ठीक है, ऐसे, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, मतलब इधर की ओर। ठीक है, तो हमारे जो अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आगे बात समझ में? तो ये तो ही बात दिशा की। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जिलों की, बात कर लेते हैं कि इसमें जिले कौन कौन से उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर, देखते हैं। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले कुछ जिले कौन से, वो है 13 जिले। अरावली पर्वतमाला के अंदर कुल 13 जिले मौजूद है, और वो 13 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिरोही। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आपका आता है कौन सा, जैसे भी क्रम से है, कैसे मान लीजिए, पाली। ठीक है, फिर आएगा राजसमंद। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है, छठे नंबर पे जो आता है वो आता है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सॉरी, छठे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़। सातवें नंबर पे आता है भीलवाड़ा। ये ऐसे क्षेत्र है जहां पे मुख्यतः भी है और अवशिष्ट, जिसे हम कह सकते हैं टुकड़ों के रूप में भी यहां पर मौजूद है। भीलवाड़ा हो गया। इसके अलावा आपका 8वें नंबर पे आता है अजमेर। ठीक है, 9वें नंबर पे जो आता है वो है जयपुर, सीकर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, 12वें नंबर पे जो आता है वो है अलवर। ठीक है, और एक और रह गया, वो आपका है प्रतापगढ़। तो कुल मिला के ये 13 जिले जो है वो आपके यहां पर मौजूद है। कैसे मौजूद है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है, अगर मैं दक्षिण और पश्चिम की बात करूं तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये जो भाग दिख रहा है आपको, देखिए कौन सा भाग, ये क्षेत्र भैया, ये तो है आपका सिरोही। ठीक है ना, अपन को ऐसे चलना है। तो सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा हो गया?
सिरोही का हो गया। ठीक है, सिरोही से लगता हुआ अगर हम बात करें तो आगे की ओर बढ़ते हैं तो भैया ये हो गया पाली। कौन सा हो गया? पाली। सिरोही, पाली। पाली सिरोही के जस्ट नीचे की ओर देखते हैं तो उदयपुर, राजसमंद, ये भाग जो हो गया उदयपुर, ये भाग जो हो गया राजसमंद। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपन आगे की ओर। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर के ठीक नीचे की ओर चलते हैं तो ये जो भाग दिख रहा है आपको चित्तौड़गढ़। ठीक है, उदयपुर से ठीक नीचे की ओर जो ये जगह खाली छोड़ी है मैंने आपको, ये आपका हो गया कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, ये जो भाग है आपका प्रतापगढ़। कौन सा भाग है? प्रतापगढ़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु अपने कंप्लीट होते हैं। आगे की ओर बढ़ते, पाली से लगता हुआ, पाली से लगता हुआ कौन सा? अजमेर। ठीक है, अजमेर हो गया। चलिए अजमेर से जस्ट नीचे की ओर चले तो ये जो भाग दिख रहा है आपको ये है भीलवाड़ा। कौन सा भाग है? भीलवाड़ा। ठीक है, अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ हो गया। अब और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए अजमेर और भीलवाड़ा से थोड़ा आगे की ओर चलते हैं तो जयपुर और सीकर। ठीक है, ये सीकर हो गया जी, ये भाग आपका जयपुर हो गया। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सीकर, जयपुर से थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं तो अलवर और झुंझुनू, ये भाग बाउंड्री सीमा अलवर की हो गई। और ये भाग आपका कौन सा हो गया? कौन सा भाग हो गया? सीकर के बाद में कौन सा आ गया? झुंझुनू। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जो जिले हैं। अब ये देख लीजिए ये कौन सा भाग हो गया? मध्यवर्तीय भाग हो गया अरावली का। इसमें टोटल अपने ये 13 जिले मौजूद है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और प्रतापगढ़, टोटल 13 जिले आपके इन अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत मौजूद है। इसमें मुख्यतः भी हो गया और सीमाओं से लगता हुआ अरावली पर्वतमाला भी इसको अंदर मैंने शामिल कर दिया। कई जगह आप देखना जब आप गूगल पे या कहीं पर सर्च करते हो तो 7 जिलों के नाम ही आते हैं। ठीक है ना, 7 जिले मुख्यतः बताए गए हैं वो, लेकिन मैंने आपको 13 जिले वो बताए हैं जो मुख्यतः भी है और छुटपुट जो सीमाएं टच करती हुई निकल रही है अरावली की, वो सारी 13 जिले इसके अंतर्गत मौजूद है। सामने मैंने आपको मानचित्र के द्वारा बता दिया है। ठीक है, चलिए यहां तक अपना कंप्लीट होता है अरावली पर्वतमाला कहां पर मौजूद है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब उतार लीजिए, उतारना चाहे तो आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के विभाजन की। देखिए भाई, अरावली पर्वतमाला के विभाजन की बात करें तो कुल 3 भागों में इसको बांटा गया है। अरावली पर्वतमाला का विभाजन, देखिए भाई विभाजन कितने भाग? 3 भाग। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला बिंदु जो आता है वो आता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है मध्य अरावली। कौन सा भाग है? मध्य अरावली। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, दक्षिण अरावली बोल दीजिए, ये दक्षिणी अरावली कह दीजिए। ये 3 भागों में अरावली पर्वत श्रृंखला को बांटा गया है। जिले मैंने आपको बता ही दिए हैं कि जिले कहां कहां पर मौजूद है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हम लेंगे उत्तरी अरावली की, हम बात कर लेते हैं कि देखिए उत्तरी अरावली कहां कहां पर मौजूद है। देखिए उत्तरी अरावली की हम बात करें तो इसके विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार, तो भैया 2 जिले बता रहा हूं आपको, उसके बीच में आपका उत्तरी अरावली है। एक तो है झुंझुनू, ठीक है, से जयपुर
के मध्य। ये दो जिले मैंने बता दिए, कहां पर है मानचित्र में बता दिए मैंने आपको। तो झुंझुनू से लेकर जयपुर के मध्य की अरावली पर्वतमाला को उत्तरी अरावली कहते हैं। क्लियर? ठीक है, ये तो उत्तरी अरावली होगी। अब मैं इसके अंदर बात करूं, सर्वोच्च चोटी की बात करूं, अगर मैं इस क्षेत्र के अंदर झुंझुनू और जयपुर के बीच में उत्तरी अरावली है, और इसी उत्तरी अरावली के अंदर सर्वोच्च चोटी की बात करूं मैं, तो यहां पर सर्वोच्च चोटी कौन सी है? यहां पर सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सा? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ की चोटी है। और ये कहां पर उपस्थित है? ये उपस्थित है सीकर के अंदर, क्योंकि झुंझुनू और जयपुर के बीच में सीकर आता है, ठीक है ना, क्योंकि पहले सीकर आता है फिर झुंझुनू आता है। तो जयपुर से लेकर झुंझुनू के बीच में सीकर आ गया, और सीकर जो है उसमें रघुनाथगढ़ जो है वो सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। ठीक है, ये तो हुई उत्तरी अरावली की बातें। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली, देखिए इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार देख लीजिए। इसका विस्तार है कौन सा जिला? जयपुर से राजसमंद। जयपुर से राजसमंद, ये दो जिले जयपुर और राजसमंद, मतलब जयपुर से राजसमंद के बीच में जितने भी जिले मौजूद हैं वो सारे के सारे आपके इसी अरावली के अंतर्गत आते हैं कि मध्य की अरावली पर्वतमाला को कौन सा कहेंगे? मध्य अरावली कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको एक बात और बता दूं, इस मध्यवर्ती जो मध्य अरावली है इसका एक नाम और है, इसका नाम है अजमेर अरावली। ठीक है ना, अजमेर अरावली के नाम से भी इसको जानते हैं, अजमेर अरावली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसमें सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं। सर्वोच्च चोटी, तो मैं बता दूं सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यहां पे दो सर्वोच्च चोटी है, एक तो टांडगढ़, टांडगढ़, ठीक है, और ये टांड जो गढ़ है ये है अजमेर के अंदर, मतलब ये जयपुर और राजसमंद के बीच में अजमेर, और अजमेर के अंदर है टांडगढ़, है टौणगढ़ जिसे बोलते हैं, और वो अजमेर में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई मानी गई है 934 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। और एक और है उसका नाम है तारागढ़। ठीक है, तारागढ़, ये तारागढ़ जो है ये भी अजमेर में उपस्थित है, और इसकी जो ऊंचाई मानी गई है 873 इसकी मीटर ऊंचाई इसकी मानी गई, 873 मीटर ऊंचाई इसकी है। ये आपकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब ये तो दो बिंदु हो गए, अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। अब हम बात करेंगे दक्षिण अरावली की, जो कि दक्षिण दिशा में है। तीसरा है दक्षिण अरावली। देखिए दक्षिण अरावली कौन कौन से जिले से संबंधित है? राजसमंद से लेकर सिरोही के मध्य जितने भी जिले हैं वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, राजसमंद से सिरोही के मध्य अरावली पर्वतमाला को दक्षिण अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राजसमंद से लेकर और सिरोही, राजसमंद से लेकर
और सिरोही के बीच वाला जो भाग है, जिसमें जितने भी जिले आते हैं राजसमंद से लेके और सिरोही के बीच में कौन कौन से भाग, जैसे कि आपके उदयपुर वाला भाग है, जैसे कि आपके डूंगरपुर जो कि टच होता हुआ निकल रहा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, इनसे टच होता हुआ निकल रहा है। तो ये सारा का सारा भाग दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है, दक्षिण नीचे की ओर है। तो ये जो भाग है आपके राजसमंद और सिरोही के बीच वाला भाग माना गया है कौन सा, दक्षिणी अरावली वाली संबंधित। अब देखिए यहां पर सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं, सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं। और आपको पता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर जो है वो यहीं पर मौजूद है, दक्षिणी अरावली के अंदर, राजसमंद सिरोही के मध्य में उपस्थित है। और आपको मैं बता दूं इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई आंकी गई है, इतनी ऊंचाई इसकी मानी गई है। ठीक है, देखिए अरावली जो दक्षिणी अरावली जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। इसको भी देख लेते हैं, दक्षिणी अरावली का विभाजन। ठीक है, और कितने भागों में, दो भागों में, दो भागों में। देखिए पहला भाग, देखिए पहला भाग जो है वो बोलते हैं आबू, आबू। ठीक है, आबू न कह के एक शब्द और बोलते हैं इसको, आबरदू। ठीक है, आबरदू, अरावली। ठीक है, दूसरा जो भाग है, ये तो पहला भाग हो गया आबू, आबरदू, अरावली। दूसरा भाग जो है वो है मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली। देखिए इनकी भी कुछ खास विशेषता है। क्या विशेषता है, सुन लो। इस आबुर्दू अरावली जो है इसका जो विस्तार माना गया है, मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए एक एक का, दोनों का देखेंगे अपन। सबसे पहला हम लिखते हैं आबू अरावली, पहला है आबू, आबरदू अरावली। देखिए इसके विस्तार की बात करूं मैं तो इसका जो विस्तार है मुख्यतः सिरोही और पाली, सिरोही से पाली। ठीक है, इसके बीच माना गया इसका विस्तार, सिरोही या पाली, सिरोही पाली। और यहां पर जो सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी, तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है यहां पर, गुरु शिखर, यहां पर मौजूद है ये। ठीक है, गुरु शिखर। और मैंने आपको बताया था इसकी ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई आंकी गई है। ठीक है, तो ये तो ही आबू की। दूसरी हम बात करते हैं मेवाड़ अरावली की बात कर लेते हैं। देखिए मेवाड़ अरावली जो है ये जो मुख्यतः है आपका जिला है उदयपुर से लेके राजसमंद, उदयपुर से राजसमंद। ठीक है, ये दो जिले हैं। अब यहां पर सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं। देखिए सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यहां पर सर्वोच्च चोटी है जरगा, जरगा चोटी यहां पर मौजूद है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है कितनी, 1431 मीटर, 1431 मीटर। और मैं बता दूं ये पड़ती है उदयपुर के अंदर, क्योंकि उदयपुर और राजसमंद है। तो ये जो जरगा जो है, जरगा चोटी जो है ये उदयपुर के अंदर उपस्थित है। 1431 मीटर की इसकी ऊंचाई आंकी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको अरावली का, दक्षिणी अरावली का विभाजन करके भी आपको बताया। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है कौन सा, अरावली पर्वतमाला से संबंधित भौतिक स्थिति को मैंने डिवाइड करके बताया। 3 भागों में इसको डिवाइड किया, इसके विस्तार के, इसके निर्माण के, इसकी दिशा का, पर्वतमाला का विभाजन, उत्तरी, मध्य और दक्षिण, इसके अंदर डिवाइड करके बताया। जिलों के बारे में बताया कि 13 कितने जिले मौजूद है, 13 जिले। और 13 जिले की मैंने बता दिया आपको कौन कौन से जिले मौजूद है, 13 जिले। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाग अपना कंप्लीट होता है।
इसे कहते हैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला से संबंधित ही टॉपिक लेंगे। इसके अंदर आगे की ओर बढ़ेंगे, दर्रे के बारे में पढ़ेंगे, नाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और इन क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी ऊंची अवरोही क्रम में चोटियों के बारे में पढ़ेंगे कि इन अरावली पर्वतमाला में चोटियों के बारे में कई तरह की चोटियां हैं। जैसे मैंने आपको एक गुरु शुकर चोटी बताई, मैंने जरगा चोटी बताई, ऐसी कई चोटियां भी आपके इन्हीं अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में मौजूद है। तो इनके बारे में अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं अगले वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।